हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने 1.1 चैप्टर समाप्त किया था। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का। आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आपको सिद्ध करना है कि करणी में 5 आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मानना पड़ेगा आपको कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको इस तरीके से मानना पड़ेगा कि आपका √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा, परिमेय संख्या की शर्तें क्या होती हैं कि मान लो आपकी परिमेय संख्या का क्या शर्त है कि वो संख्या होनी चाहिए A/B टाइप का। ठीक है, A/B टाइप का होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि B इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और एक बात होनी चाहिए कि A और B जो है आपस में वो कौन सी होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, वो आपस में सहअभाज्य होना चाहिए। मीन्स A और B के बीच सिर्फ 1 कॉमन मिले। क्या मिले? 1 कॉमन से ज़्यादा ना मिले। ठीक है, ये होता है किसी के परिमेय संख्या होने की शर्त। ठीक है, अगर ये चीज़ें फॉलो करेंगी तो आपका √5 परिमेय संख्या होगा, और अगर फॉलो नहीं करेगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, फिर वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस चीज़ को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कभी भी परिमेय संख्या के बारे में कोई पूछे कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, तो आप बोल देंगे कि ऐसी संख्या जो A/B के रूप में लिखी जा सके, और B हमारा वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, और A और B के बीच ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 कॉमन मिले। ठीक है, 1 से ज़्यादा कॉमन नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैंने परिमेय संख्या माना है √5 को, तो मैं लिख सकता हूँ √5 इज इक्वल टू A/B। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिख पाएंगे कि √5B इज इक्वल टू A। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, दोनों पक्षों का जब वर्ग हमारा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5B² इक्वल टू A²। ठीक है, इस लाइन में कुछ चीज़ें दिख रही हैं, आपको समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए, कहीं मान लीजिए लिखा है, ठीक है, यहाँ मान लो 6 लिखा है, तो 6 को इसका 2 फैक्टर करिए, 2 × 3। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 2 है ये 6 को काट रहा है, ये जो 3 है ये 6 को काट रहा है। ठीक है, हम दोनों बातें कह सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल में लिखी है तो ये इसका क्या है, फैक्टर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो लिखा है ये लिखा है 5 × B² इक्वल टू A²। इस तथ्य से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा 5 है वो A² को विभाजित कर रहा है। 5 हमारा क्या कर रहा है, A² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, हमारा क्या है, A² को विभाजित कर रहा है। तो ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे होगा कि अगर 5 A² को विभाजित कर रहा है तो 5 जो होगा वो A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ठीक, अच्छा, अब जब 5A को विभाजित किया तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि जब A को 5 विभाजित करेगा तो जब आप 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, मान लीजिए कुछ बार गया। ठीक है, तो मान ले रहा हूँ मैं C। ठीक है, वो 5 का पहाड़ा आप C बार पढ़ेंगे तो A आ जाएगा। ठीक है, मान लिए, जैसे मान लीजिए आप 6 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, 3। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ आपका कोई वैल्यू आएगी ना, उस तरीके से A = 5C हो गया। ठीक है, अच्छा, अब A = 5C जो वैल्यू आई है उसको उपयुक्त समीकरण में हम लोग रख देंगे। ठीक है, उपयुक्त समीकरण में रखिए, यहाँ हो जाएगा 5B² इक्वल टू 5C का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा A है तो A हमारा 5C है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका अगला स्टेप होगा 5B² इक्वल टू 25 का C²। ठीक है,
इस तरीके से यहाँ पे अब ये 5 इसको काट देगा, यहाँ बच जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c²। ठीक है, अब ये हमारा अगला इक्वेशन आ गया। ठीक है, क्या हो गया, b स्क्वायर इक्वल टू 5c²। ठीक है, इसके आगे का मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ इधर। ठीक है, अब समझिए, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, 5a² को डिवाइड किया था, वैसे ही यहाँ ये 5 क्या कर रहा है, b² को भी डिवाइड कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ 5 जो है वो b² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो 5b² को कर रहा है, तो फिर हम दोबारा से क्या बोल सकते हैं कि 5b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अच्छा 5b को भी विभाजित कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 5a को भी विभाजित कर रहा है, 5b को भी विभाजित कर रहा है। विभाजित तभी कर पाएगा कि मतलब उसका क्या है कि इसका मतलब a के अंदर 5 पहले से है। ठीक है, और b के अंदर भी 5 है। और जबकि हमारे परिमेय संख्या होने का क्या हमने पढ़ा था कि a/b के रूप का होगा और उसमें एक से ज़्यादा कॉमन नहीं होना चाहिए, उसमें एक से ज़्यादा कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जबकि यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, हम लोग को कॉमन मिल रहा है 5, यहाँ पे हम लोग को कॉमन मिल गया। तो हम लोगों ने जो देखा था परिमेय संख्या के लिए जो शर्त होती है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो √5 है, ठीक है, वो जो a/b हम लोग माने थे, ये a/b ये परिमेय संख्या रह कहाँ गया, वो तो विरोध कर रहा है, तो ये तो अपरिमेय हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। a/b हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। तो अगर LHS इक्वल टू RHS होता है तो सेम जो होगा, जो व्यवहार होगा सेम, वो दोनों साइड पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो a/b हमारा अगर अपरिमेय है तो √5 भी हमारा अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि √5 हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप लोग इसके आगे का वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ठीक है, एक बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा एकदम आसान भाषा में। ठीक है, आपको समझ आएगा, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है कि 3 + 2√5 है। ठीक है, 3 + 2√5। अब इसको अपरिमेय संख्या हम लोग को शो करना है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया। अच्छा अब क्या करेंगे, इसके अगला स्टेप जो होगा वो होगा 3 + 2√5 = a/b। वही शर्त क्या कि a/b रूप का होना चाहिए, b ≠ = 0 होना चाहिए, और a, के बीच जो हमारा HCF होगा वो कितना होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारी शर्त है। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2√5 = a/b - 3। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे होगा, अब ये एक फ्रैक्शन की तरह सॉल्व हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा a - 3b/b। ठीक है, इधर होगा √5 = a - 3b/2b। ठीक है, अच्छा अब ये हमारा हो गया। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि परिमेय संख्या के लिए हमने क्या बताया कि मान लो अभी इधर मान लो मैं इसको अंश मान ले रहा हूँ, इसको हर। ठीक है, इसको मैं मान ले रहा हूँ अंश, इसको हर। ठीक है, यहाँ जो हमारा होगा ये हमारा, ये देखो किसी भी संख्या में अगर कोई संख्या है पूर्णांक है, ठीक है,
ठीक है। पूर्णांक में पूर्णांक का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पूर्णांक प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो इस राइट हैंड साइड वाला वैल्यू है वो है पूर्णांक, मतलब ये परिमेय संख्या है, ठीक है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, यहाँ पे तभी अपरिमेय होता जब हमारा b इक्वल टू 0 होता। y की वैल्यू हमारी यहाँ 0 कब होगी, जब यहाँ पे b की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा राइट हैंड साइड वाला RHS वाला क्या होगा, परिमेय होगा। और जबकि RHS वाला क्या है, सॉरी LHS वाला क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड मीन्स √5, ये क्या है, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया, प्रूव किया, क्या था, ये अपरिमेय था, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये परिमेय हो गया। ये कहानी यहाँ पे ठीक नहीं है। जब भी दो बराबर के दोनों साइड जो वैल्यू दी रहती हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे, वो दोनों आपस में सेम होना चाहिए, मतलब उसकी औकात सेम है। जबकि यहाँ पे एक तरफ तो अपरिमेय आ रहा है, दूसरी तरफ परिमेय आ रहा है, तो यहाँ पे मामला गड़बड़ है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो है इसको गलत मान लिया था, 3 + 2√5 को हमने परिमेय मान लिया था, ठीक है। अतः विरोधाभास हो रहा है, अतः विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। तो 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इसके आगे का जो बचा क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।